राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होने वाला है। क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? कौन कौन राजभवन पहुंच चुका है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूँ राजभवन के बाहर की। ये तस्वीरें देखिए, कुछ ही देर में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी और अब एक एक कर यहाँ पर सभी अतिथि यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष, महापौर, सभी दिग्गज नेता इस वक्त राजभवन पहुंच रहे हैं एक एक करके और अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी, जहां पर साय सरकार के 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव तीनों ही विधायक जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे। और देखिए तस्वीरें यहाँ पर सभी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। महापौर है रामू रोहरा और सभी एक एक करके जिला अध्यक्ष की गाड़ी यहाँ से जो है अंदर जा रही है। सभी को निमंत्रण दिया गया था शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए और सभी अब एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से राजभवन पहुंच रहे हैं। मैं बता दूं कि इस वक्त जो है गुरु खुशवंत साहिब अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं। राजेश अग्रवाल कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद गजेंद्र यादव जो दुर्ग से रवाना हो चुके हैं रायपुर के लिए, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। बता दें और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अपने निवास से रवाना होंगे और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ पर पहुंचेंगे और सभी तमाम दिग्गज नेता भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर सभी लोग, सभी बड़े नेता एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से राजभवन पहुंच रहे हैं। सभी जो है सत्ता से जुड़े हुए लोग जो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष हो या फिर महापौर हो, सांसद हो, विधायक हो, जितने भी लोग हैं वो सभी एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं राजभवन में और इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी राजभवन पहुंच चुके हैं। हम उनसे उन्हें भी सुनाएंगे और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। तीनों नए साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी नए सदस्यों को मौका मिल रहा है इस बार। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी है, किसी को भी, आम कार्यकर्ता को भी, चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बनता है। रुक जाओ, उनको जान दो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इस वक्त बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि हर एक व्यक्ति को मौका दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में और मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ। उसको किया है, देखिए यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर दिखा रहा था मैं आपको तस्वीरें। श्याम बिहारी जायसवाल थे जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजभवन के भीतर प्रवेश करेंगे और उनके मुख्य आतिथ्य में ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। बिल्कुल शिवम, और देखिए खास तस्वीरें हैं जो आप दिखा रहे हैं राजभवन के बाहर से, जहां पर सभी जो मंत्रीगण है वो पहुंच रहे हैं और जो राजनीतिक चेहरे हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। शिवम, साथ ही साथ क्योंकि देखिए जो तीनों विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, क्या लग रहा है किस तरीके से नई जिम्मेदारी उनको मिलने वाली है और नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो कितना आतुर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से देखने को मिल रहा था कि तीनों ही विधायकों का नाम इस मंत्री पद की शपथ लेने के लिए रेस में सबसे आगे चल रहा था। गजेंद्र यादव इस रेस में सबसे आगे चल रहे थे। गुरु खुशवंत साहिब जो आरंग से विधायक हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा था और राजेश अग्रवाल जो अंबिकापुर से विधायक है, उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। और ये तीनों ही विधायक जो है अपने आप में जो है एक मजबूत मंशा को लेकर के बैठे हुए थे। जब हमने इनसे बीते दिनों भी बातचीत की और इन्होंने कहा था कि पूरा विश्वास है कि आला कमान उन पर विश्वास जताएगा और वही विश्वास आज आला कमान उन पर जता लिया है। और अब ये सभी विधायक न्यूज़ 24 से बातचीत में कह रहे थे कि जिस विश्वास को आला कमान ने जताया है उस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। अब देखिए आज मंत्री पद। बिल्कुल शिवम, देखिए तस्वीरें खान से आप बने रही हमारे साथ रामकुमार यादव जुड़ चुके हैं, राजेश अग्रवाल के यहाँ से वो जुड़े हैं। रामकुमार, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? कहा जा रहा है कि राजेश अग्रवाल निकल चुके हैं राजभवन पहुंचने के लिए, परिवार भी उनके साथ में है। उनके निवास पर मौजूद हूँ। वो तो रायपुर में राजभवन के लिए निकल चुके हैं शपथ ग्रहण के लिए। साथ साथ में उनके जो फैमिली मेंबर भी हैं वो भी वहाँ साथ में है शपथ ग्रहण के लिए। मैं इस वक्त पहुंचा हूँ जो अंबिकापुर
जो लखनपुर में उनका निवास है वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो उनके सब समर्थक हैं, जो मित्र हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो पहुंच चुके हैं और साथ में खुशी मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। कल से ये जो आलम है लगातार बना हुआ है, लोग जो है खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये तस्वीरें जो हैं एक दूसरे को खुशी जताते हुए मुंह मीठा करा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है। लखनपुर में जो उनका निवास है वहाँ एक जश्न का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ जो कुछ उनके मित्र और कार्यकर्ता हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा जी। अब जो कि मंत्री जी बन चुके हैं राजेश अग्रवाल जी लगभग, तो कितना अब खुशी है यहाँ लखनपुर क्षेत्र में? लखनपुर में बहुत ही हर्ष व्याप्त है। लखनपुर का पूरा अंबिकापुर विधानसभा में पूरा हर्ष व्याप्त है, क्योंकि जो राजेश अग्रवाल जी थे 3 बार के विधायक और जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिनके मैनिफेस्टो से जो CF सिंहदेव के कारण पापन कांग्रेस के आए थे उनको हराकर और विधायक बने हैं। और ऐसे यशस्वी विधायक को हम तो चाहते थे कि पहले बार में उनको मंत्री में जगह मिलना था, लेकिन चलिए देर पे ही, लेकिन आज उनको मौका मिला। पूरा लखनपुर, उदयपुर जो पिछड़ा वर्ग पहाड़ी एरिया है उसके विकास के लिए और सरगुजा जिला के विकास के लिए उनको मंत्री बनना बहुत जरूरी था, ताकि हमारा सरगुजा जो पिछड़ा वर्ग है जिला है, आदिवासी जिला है, उसके विकास के लिए ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता अत्यंत जरूरी था। और पूरा अंचल है, पूरा हर्ष व्याप्त है, पूरा लखनपुर, उदयपुर, अंबिकापुर, और जो भी उनको विभाग मंत्री का मिलेगा, मैं इतना उन विभाग से आशा करता हूँ कि वो पूरे सबसे अच्छे मंत्री में साबित होंगे। उनके जो मित्र हैं, उनके साथी हैं, सहपाठी हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा शुरू से जो है कि राजेश अग्रवाल जी का कैसा चल रहा है, बता दें मेरी ओर। हालांकि मैं तो बाहर था सर्विस में, लेकिन बीच बीच में आते हैं हृदय वो मिलते थे मृत भाषी राजेश अग्रवाल जी। राम कुमार, बिल्कुल देखिए ये जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में, एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। राजेश अग्रवाल हालांकि रवाना हो चुके अपने परिवार के साथ, लेकिन ये जो मिठाइयां बांटी जा रही है, एक अलग ही तरह का जो उत्साहितपन जो है वो देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में। राम कुमार, आप बने रहिए हमारे साथ। रायपुर से शिवम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, राजभवन से वो तस्वीरें दिखा रही है। शिवम, राजभवन से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं लगातार, क्या लग रहा है जो जोश है वो कहां तक पहुंच चुका है? और अब देखिए अब तो बस कुछ ही वक्त बचा है, 10:30 पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री की बात करें विष्णुदेव साय कब तक पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल देखिए अब सिर्फ 20 मिनट का वक्त रह चुका है और 10:30 यानी कि 10:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ ही देर पर यहां पर पहुंच जाएंगे। लगभग 5 से 10 मिनट के भीतर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं। देखिए हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि विधायक, सांसद, महापौर और तमाम जनप्रतिनिधि और संगठन से जुड़े तमाम दिग्गज नेता आज यहां पर पहुंच रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और 3 जो नवनियुक्त मंत्री हैं, जो इस वक्त विधायक हैं और कुछ ही देर में साय कैबिनेट के कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। उन तीनों ही नवनियुक्त मंत्रियों को यहां पर तमाम नेता यहां पर बधाई देते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें, देखिए कि किस तरीके से एक एक करके तमाम निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जितने भी अतिथि हैं जिन्हें राजभवन से कल देर रात निमंत्रण पहुंचा है, वो अतिथि यहां पर जो है पहुंच चुके हैं और वहां पर बातचीत करेंगे। 3 नए साथी, बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग हमेशा इस बात के इंतजार में थे। मैंने कल भी कहा कि बहुत जल्द आपको इसका सूचना समाचार प्राप्त हो जाएगा। मंत्री मंडल विस्तार में नहीं, आप लोग इसको संगठन सत्ता को अलग अलग काउंट करते हैं जी। सरकार में जो लोग हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो भी 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अरुण साहू जी मेरे पहले के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और सभी जितने मंत्री हैं सभी भारतीय जनता पार्टी संगठन को लेकर अध्यक्ष जी एक चीज की चर्चा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना। तो देखिए जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आप देख रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी नेता अब एक एक करके राजभवन
पहुंच रहे हैं। और देखिए नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, हम कहेंगे क्या कहेंगे, 3 नए मंत्री पद की शपथ आज। देखिए सबसे पहले हमारे 3 नए युवा साथी जोश से लबालब जो हैं उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक बड़ी जवाबदारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मुझे पूरा विश्वास है उनकी कार्यप्रणाली को देखकर कि निश्चित तौर पर इनके बनने से प्रदेश के विकास में अहम योगदान रहेगा। अपने क्षेत्र के विकास के साथ प्रदेश का विकास करेंगे, युवाओं के लिए बेहतर काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हाथ मजबूत करेंगे। तीनों ही पहली बार के विधायक थे जिन्हें मंत्री पद आज शपथ लेने वाले, संगठन का एक बड़ा योगदान। देखिए ये बीजेपी ही निर्णय कर सकती है। ये गया जमाना जो कांग्रेस का कि अंत तक जब तक है तब तक मंत्री बने रहते थे, ये परंपरा समाप्त हो गई है। एक सवाल ये है कि नए लोगों को मौका, पूरी टीम नहीं है, 2-3 को छोड़ दें, ये जरूरत क्यों आन पड़ी? नहीं, जरूरत नहीं। देखिए समय के साथ सब चीजें होती हैं और मुझे लगता है कि अनुभव के साथ साथ युवा जोश सभी प्रकार के सम्मिश्रण की आवश्यकता होती है और ये बीजेपी ही कर सकती है, कांग्रेस नहीं। देखिए थे संजय श्रीवास्तव और मैं आपको और तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं जो राजभवन धीरे धीरे पहुंच रहे। युवा आयोग के अध्यक्ष, हम इनसे बातचीत करेंगे। मंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? 3 नए मंत्री। बहुत उत्साह है और छत्तीसगढ़ की जनता के हितों में यह सरकार काम कर रही है और तीनों नए मंत्रियों को बहुत शुभकामनाएं और दुगने जोश के साथ फिर से हम काम कर रहे हैं। तीनों ही मंत्री पहली बार के विधायक हैं, पूरी नई टीम एक तरीके से संगठन और सत्ता में देखने को मिल रही है। सरकार का निर्णय, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार, चिंता मत करिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए दुगने जोश के साथ काम होगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो तमाम अतिथि है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और नवीन मार्कंडे इस वक्त हमारे साथ है, महामंत्री जो नवनियुक्त, हम बातचीत करते। मार्कंडे जी, 3 नए मंत्री विधायक जो है शपथ लेने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भारतीय जनता पार्टी में यंग टीम को सामने लाए हैं और आने वाला नेतृत्व तो बहुत बेहतर होगा। और मोदी जी ने यंग इंडिया की जो और नेतृत्व बढ़ाने की जो बात की है वो आज चरितार्थ हो रहा है। पूरी नई टीम सत्ता और संगठन में एक तरीके से देखने को मिल रही है, नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ एक बार फिर से काम किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएंगे और जो हमारा विकसित राष्ट्र की जो संकल्पना है उसको पूरा करेंगे। देखिए थे नवीन मार्कंडे जो अभी संगठन में प्रदेश महामंत्री नियुक्त हुए हैं और तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम आपको लगातार न्यूज़ 24 में अपने दर्शकों को सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर पहुंचे हुए अतिथियों के जो है शुभकामनाओं को हम यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं और आपके जो है एक एक दर्शकों को अपने जो है ये वाकिफ करा रहे हैं कि आखिर कौन ये जोश और ये उत्साह सिर्फ परिवार में ही नहीं है, ये कार्यकर्ताओं में ही नहीं है, बल्कि ये देखिए जो उनके साथी अब बनने वाले हैं, जो सत्ता और संगठन में है, उनके अंदर भी एक अलग ही तरह का जोश है, उत्साह है। और जिस तरीके से आपने बताया कि नई ऊर्जा देखने को मिल रही है, नई ताकत देखने को मिल रही है, तो उस लिहाज से आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। जहां पर तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से आज साय मंत्रिमंडल का विस्तार होना और एक एक कर जो खास मेहमान है, जो मंत्रीगण है, वो पहुंच रहे हैं जिनसे आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कब तक डॉक्टर रमन सिंह की गाड़ी जो CZ04N8043 है वो राजभवन के भीतर प्रवेश कर चुकी है। और डॉक्टर रमन सिंह कल ही दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात किए थे और आज सुबह ही दिल्ली से वे रायपुर पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं, देखिए तमाम अतिथि, सभी दिग्गज नेता, सत्ता संगठन से जुड़े हुए वो महत्वपूर्ण चेहरे जो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। हम सभी से आपको रूबरू करा रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं। और देखिए टंकराम वर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। टंकराम वर्मा यहाँ पर मौजूद है। टंकराम वर्मा जो राजस्व मंत्री है साय कैबिनेट में, वो यहाँ पर आए हुए हैं और सभी मंत्री अब एक एक करके राजभवन पहुंच रहे हैं, राजभवन के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हुए नजर आएंगे। मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरीके से मंत्री विधायकों के साथ, निगम मंडल आयोगों के अध्यक्षों के साथ यहाँ पर जो है उनसे जुड़े हुए लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आप तस्वीरें देख रहे हैं और कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। रायपुर महापौर मीनल चौबे यहाँ पर पहुंची हुई हैं। मीनल चौबे से हम बातचीत करेंगे। आज नए मंत्री मिल रहे हैं और सबको शुभकामनाएं जी। क्या कहेंगी तीनों नए मंत्री? परिवर्तन को स्वीकार करना भी पड़ता है और परिवर्तन सृष्टि का नियम है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर
रायपुर महापौर मीनल चौबे थी। और देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का काफिला इस वक्त राजभवन के भीतर प्रवेश कर रहा है, यानी कि अब जब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यहां पर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर पहुंच चुके हैं, यानी कि अब कार्यक्रम कुछ देर में ही शुरू हो जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह। और देखिए तस्वीरें खास है और अब बस मुख्यमंत्री का इंतजार है और राजभवन में जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसका इंतजार है।